पाकिस्तान ने मुकद्दमा जीत लिया, फ्यूजन फॉर्मूला तस्लीम, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान, आईसीसी का बाज़ाबिता ऐलान। भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत में शेड्यूल विमेंस वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने 3 साल के लिए फ्यूजन फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को विमेंस वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी मिल गई। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी इज्जत, कोई आंच नहीं आने देंगे, इवेंट के लिए तैयार हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी फोरम से गजा में जंग मंदी का मुतालबा, सीज फायर के बगैर आलमी अमन और खुशहाली मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत मेयारी तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। लाखों नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कारोबार के लिए कर्ज दिए। खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा इसराइल की जारहियत गजा के बाद लेबनान और शाम तक पहुंच चुकी। इसराइली मजालिम की आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। काहिरा में वजीर आजम से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान। पाकिस्तानी वीजा की दरखास्त दहंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त खत्म करने पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा तिजारत और सफर की सहूलत के लिए इक़दामात काबिल तारीफ हैं। इक़्तिसादी ताउन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म इंडोनेशियन सदर से भी मिले, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। पारा चनार में मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते 70 रोज से बंद। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुराक और अद्वियात खत्म। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की संगीन सूरत हाल, हुकूमत मुस्ताफी हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहा वज़ीर आला को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। पारा चनार में बच्चों की अमवात पर विफाक और सूबे पर FIR होनी चाहिए। आज तक सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि उन लोगों के लिए रोड नहीं खुल सका, राशन नहीं है, तेल नहीं है, कपड़े गर्म नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए। खुर्रम में दवाओं की कोई कमी नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बच्चों की अमवात की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। कहा फरीकैन में लड़ाई के दौरान 140 अमवात हुई, उम्मीद है कल तक मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब काबीना से अद्वियात और दीगर सामान पारा चनार भेजने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा पारा चनार के लोग हमारे अपने हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन की 60 कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी में आमादगी का इजहार। पंजाब में ज़राअत, IT, माहौलियात, एजुकेशन और हेल्थ समेत दीगर शोबों में जिद्दत लाएंगे। मरियम नवाज ने दौरा चीन पर एतमाद में लिया। पाकिस्तानी कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना करार, इक़दामात मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाबंदियों का मकसद खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म किया गया। दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मुक़द्दस अमानत है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। GHQ गेट हमला केस, वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहयार आफरीदी समेत मज़ीद 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी का कहना है बानी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी करने की तजवीज़ दी। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज़ करे, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर को एक तरफ रखे, अब मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। कमर समान कायरा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू, कहा आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बगैर शराइत बातचीत का बयान खुशाइंद है। हामिद खान का कहना है एतमाद के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत ने माहौल बेहतर बनाने के लिए कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसने बातचीत करनी है वो चल कर आए। स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश का जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर मामलात आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद।
जिनकी हुकूमत है मुज़ाकरात के लिए वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। 21 दिसंबर तक पेशरफ्त मुतवक्के है। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, डायलॉग के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब ने कई घर उजाड़ दिए। यूनान किश्ती हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद के घर में कोहराम। बेटा तो वापस न आया, अब लाश आएगी। बूढ़ी माँ गम से निढाल। कामुकी के 7 नौजवान भी सफर पर निकले, 5 को बचा लिया गया। 2 के अहले खाना किसी मुआवजे के मुंतजर। रेड बुक में शामिल गुजरात के 38 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स अब तक आजाद। इंतजामिया खामोश तमाशाई। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, कहा तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है, सनतकारों पर भी मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी मंडी में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी के फवायद आवाम तक पहुंचने चाहिए। स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी के बाद तारीखी मंदी। एक दिन में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 5 हदें एक साथ गवा बैठी। 3 रोज में 10,000 पॉइंट्स की कमी। इख्तिलाफ राय को खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। सूरत हाल की यकतरफा अक्कासी मीडिया की साख को मुतासिर कर रही है। एमएंड का मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। पैमरा को रबर स्टैंप करार दे दिया, कहा चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में खूनी डंपर और ट्रक जिंदगियां निगलने लगे। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नॉर्दर्न बाईपास पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 750 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। टूटी फूटी सड़कें, गलियां कंट्रा, सीवरेज सिस्टम तबाह। राहताबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात को तरस के। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स मिले ना ही इख्तियारात। पेशावर में पीटीआई हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम, एक वादा भी पूरा नहीं, शहरियों की दुहाई। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली दहशतगर्दी जारी। यमन की बंदरगाहों पर बमबारी। सना में पावर हाउस तबाह। हदेदा बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा। 9 यमनी शहरी शहीद। गजा में जारहियत। 24 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 45 129 हो गए। शाम में रूस को शिकस्त नहीं हुई, अपने अहदाफ हासिल कर लिए। 4000 ईरानी जंगजुओं को हमने बाहिफाजत निकाला। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पेरिस कॉन्फ्रेंस। कुर्द जंगजुओं से जंगबंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ, वो अब भी तुर्किया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। तुर्क वजारत दिफा का बयान। सीरीज जीतने का मिशन। दूसरे वनडे में शाहीनों का जुनूबी अफ्रीका को 330 रन का हदफ। कप्तान रिजवान 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर। बाबर आजम के 73 रन। कामरान गुलाम की जारहाना बैटिंग, 63 रन बनाए।